दोस्तों, एक टॉपिक पे आज हम लोग बात करने लगे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाए बच्चे, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कई बार ये एलिगेशन लगाया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या किसी भी पार्टी का जिसको कि नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल चुका है, क्या उनसे ले भी सकती है। तो हाँ दोस्तों, अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिन्होंने उनको नेशनल पार्टी का उन्हें स्टेटस दिया है उनसे ले भी सकती है। और जो भी इनके चीज को क्वालिफाई कर दे उनको वो नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी का दर्जा दे भी सकती है। बच्चे, बात की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 15 में आता है। और ये आर्टिकल की बात की जाए 324 से लेकर 329 आर्टिकल में आता है, जो कि ये। इसके बाद बात की जाए बच्चे, हम लोग दिल्ली की बात करने लगे हैं। दिल्ली में अभी रिसेंटली चुनाव हुआ है, लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजोरिटी से जीत हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे मेजोरिटी में थी वो इलेक्शन हार जाती है और यहाँ पे बीजेपी की सरकार बन जाती है। अभी रिसेंटली 9th सीएम रेखा गुप्ता जी बनी है और ये फोर्थ वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है। इससे पहले की बात की जाए बच्चे, तो इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर थी। तो दिल्ली पहले ना एक टोटली तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता था। ये स्टेट पूरी तरह से एक यूनियन टेरिटरी थी। लेकिन अब बात की जाए बच्चे, जो दिल्ली है यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ये पहले सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरी होती थी, लेकिन 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया जिसमें कि 991 में, जिसमें कि दिल्ली के पास में अपनी लेजिस्लेटिव और इनका अपना सीएम भी बनेगा। बच्चे, बात की जाए दिल्ली, उसके बाद यहाँ पे भी एक जो 5 ईयर में इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का, दैट मीन्स विधानसभा का। तो हर एक 5 ईयर में यहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन होता है। बच्चे, यहाँ पे एक रीजनल पार्टी और एक स्टेट पार्टी है। रीजनल पार्टी की बात की जाए, हमारे पूरे भारत में जो रजिस्टर्ड पार्टी है ये टोटल 750 पार्टी हमारे इंडिया में रजिस्टर है। और बच्चे, नेशनल पार्टी की बात की जाए तो टोटल हमारे इंडिया में एट ए टाइम 6 रीजनल पार्टी थी। अभी 3-4 साल पहले की बात है कि टोटल 10 रीजनल पार्टी होती थी, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने उनसे नेशनल पार्टी का स्टेटस विड्रॉ कर दिया। लेकिन एट ए टाइम 6 है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, जिसके कि 80-85 में ही ये पार्टी फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद है हमारा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद बीएसपी की बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिया मार्क्सिस्ट वाली पार्टी। और 6 नंबर पे आम आदमी पार्टी। बच्चे, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी अभी रिसेंटली 2023 में इनको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलता है। अब हम एक टॉपिक पे बात करते हैं, किस पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेटस मिलेगा और किनको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलेगा। तो बच्चे, रीजनल पार्टी बनने के लिए आपको ये देखिए 6% ऑफ द टोटल वोट इन द विधानसभा इलेक्शन। किसी भी स्टेट में अगर वो पार्टी लड़ती है और कम से कम 6% अगर वोट लेके आ जाती है, टोटल वोटिंग का जितना वहाँ पे पुलिंग हुआ है उसका अगर 6% वो वोट लेके आ जाती है, उसके साथ ही कम से कम उसका 2 जो है एमएलए अगर उस स्टेट में वो अगर जीत जाते हैं और 6% वोट के साथ में, तो उनको रीजनल पार्टी का स्टेटस मिल जाता है। ठीक है ना बच्चे, रीजनल पार्टी इसी को ही स्टेट पार्टी भी कहा जाता है। हमारे भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीजनल पार्टी है। ठीक है ना। अगर इसके पार्टी की बात की जाए बच्चे, नेशनल पार्टी हमारे भारत में टोटल 6 ही जो है नेशनल पार्टी है। अब नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान से सुनिएगा प्लीज बच्चों। ठीक है ना। सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट्स ऑफ द विधानसभा इलेक्शन। किसी भी स्टेट में अगर विधानसभा का इलेक्शन होता है, अगर वहां पे आप 6% वोट ले आते हैं और 4 सीट अगर उस स्टेट में जीत जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये है बच्चे कि अगर विंस एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा इलेक्शन, यानी कि हमारे देश में 543 सीट है, उसमें से 4 सीट अगर वो जीत जाता है और मिनिमम जो है 6% जो वोट है टोटल, यानी कि इंडिया में जितनी भी वोटिंग परसेंट होंगे पुलिंग हुआ उसमें से 6% वोट उनको लेकर आना होगा। अगर लेके आ जाती है और 4 सीट अगर वो जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन उनको नेशनल पार्टी का स्टेटस दे देती है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं,
अगर ये भी कंडीशन नहीं मिलता है तो एक ये होता है कि किसी भी स्टेट में, 4 स्टेट में, ठीक है ना, उनको अगर 6% वोट मिल जाता है, 6% अगर वोट मिल जाता है तो उनको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाता है। क्यों कि अगर बात की जाए, मैं एक करता हूँ, अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी 2023 में इनको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला, तो मैं इनकी ही बात करता हूँ कि आम आदमी पार्टी बच्चों दिल्ली में इनकी ऑलरेडी, ठीक है ना, गवर्नमेंट बनी हुई थी, जो कि 2013 में ये पार्टी फॉर्म होती है, आम आदमी पार्टी, ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ा था पंजाब गोवा का, ठीक है ना। गोवा में भी इन्होंने 6% से ज़्यादा वोट ले आए थे। दिल्ली में तो इनका 54% के अबाउट में वोट शेयरिंग था। थर्ड इन्होंने पंजाब इलेक्शन को बचे, ठीक है ना, जो कि इनकी गवर्नमेंट भी यहाँ पे फॉर्म की हुई है पंजाब में, जो कि पूर्व योगी से श्री भगवंत मान सर यहाँ के पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी हैं आम आदमी पार्टी के, यहाँ पर भी। और चौथे नंबर पे गुजरात में, गुजरात की बात की जाए, गुजरात में भी इनको 6% सीट से 6% वोट से अगव मिल गया था। तो ये इन्होंने इन 4 स्टेटों में 6% से अगव वोट लेकर आ गए थे, जिसके कारण की आम आदमी पार्टी यहाँ पे स्टेट पार्टी से नेशनल पार्टी बन गए। सो थैंक यू दोस्तों। एक और आप लोगों को मैं बता दूं, अभी ना मणिपुर में 2 ईयर तक वहाँ पर क्या हुआ था कि कर्फ्यू लगा रहा। उसके बाद जो सरकार थी एन बीरेन सिंह ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया और साथ में ही वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग गया। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको प्रेसिडेंट रूल कैसे लगता है, कितनी कौन कौन से आर्टिकल का यूज होता है और सेशन कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों आखिर वहाँ पे जो है जो वहाँ पर प्रेसिडेंट होगा, ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों मेरा एक चैनल है, इस पर प्लीज़ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।